स्ट्रीमिंग क्लियर समझ में आई थी ना? यस सर। ठीक है। अब हम अगर स्ट्रीमिंग समझे थे तो हम स्ट्रीमिंग की वो लाइन पढ़ लेंगे और फिर आगे बताएंगे कि स्ट्रीमिंग होती क्या है। देखो, स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज इन लाइन। ठीक, इतनी चीज ध्यान में रखना, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं से आगे बढ़ेगा। अब आ गए फाइल हैंडलिंग पे। थोड़ा सा अब एक और ध्यान दो, हम अभी फाइल हैंडलिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी डिस्कस करके समझा रहे हो, समझ रहे हैं क्या है। अभी हमसे कहा गया था, जैसे आपसे कहते हैं हम प्रोग्राम बनाने को, वापस आपकी तरफ आते हैं ताकि आप वहां से हट के मेरे बात सुने ध्यान से। आपसे हमने कहा कि अपना नाम प्रिंट कराओ, आपसे कहा स्कैनफ का थ्रू यूज करना। आपने जैसे ही प्रिंट कराया तो आपका आधा नाम प्रिंट हुआ, क्योंकि उसके बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक, आपका काम नहीं हो पाया पूरा। अब आपने क्या किया, पुट का यूज किया। पुट क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन को इनपुट ले लेगा। तो अब आपका नाम इजीली प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन इनपुट हो रहा हो, लाइन के अंदर ही आपका ये छोटी सी स्ट्रिंग भी आ जाएगी। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन टर्मिनेट होगी, वो यानी कि स्लैश एन पर ट्रीट किया जा रहा होगा। तो एज ए वो उसने एज ए इनपुट की तरह से ले लिया, पूरी पूरी लाइन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये बताओ, एक लाइन, दो लाइन, एक पैराग्राफ तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 10 पेज टाइप करो या फिर 10 पेज आपको एक्सेस करने हैं, तो क्या हमारे लिए बेटर है कि हम ये सारे फंक्शन यूज करें? क्योंकि वहां पे स्ट्रीमिंग हमारी कितनी ज्यादा हो गई, एक लाइन एक करेक्टर तो ठीक था, क्योंकि हमने एक्सेस कर लिया, क्योंकि स्ट्रीम क्या हमने पढ़ी, सीक्वेंस ऑफ बाइट। चलो एक लाइन एक्सेस कर ली, ओके। दो लाइन भी मैनेज कर लिया, ठीक है। हमारे पास मेमोरी का जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो चीजें आपने और भी पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में, तो हमारे पास ऐसी भी मेमोरी होनी चाहिए जहाँ पे हमारा बल्क ऑफ डेटा स्टोरेज कर सकें हम। और ये बल्क ऑफ डेटा है क्या, स्ट्रीमिंग, यानी कि ढेर सारा डेटा जो स्टोरेज किया जा सके, और ढेर सारा डेटा जिसको हम एक्सेस कर सके। इसलिए हमने पढ़ी है स्ट्रीमिंग, क्योंकि हमारे पास अब आ गया है ढेर सारा डेटा। वो किस फॉर्मेट में, फाइल हैंडलिंग के फॉर्मेट में। वो जो ढेर सारा डेटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पीपीटी बनाई है 13 स्लाइड की, अभी पीपीटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, नंबर जो दिख रहा है 13 स्लाइड में हमारे पास ढेर सारा डेटा अवेलेबल है। इतना डेटा अगर हम स्कैनफ या फिर पुट्स के थ्रू यूज करेंगे तो कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रीमिंग है, ये एक एज ए इशू की तरह से ट्रीट करने लगेगी। उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग को हम और यहाँ पे देखते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं। फाइल हैंडलिंग इस नीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग है क्या। सबसे पहला पॉइंट, रीयूजेबिलिटी, यानी कि अब एक चीज और देखते हैं हम, रीयूजेबिलिटी उन्होंने क्यों कहा है। क्या हम इससे पहले प्रोग्राम बना रहे थे, क्या उन प्रोग्रामों का यूज नहीं कर पा रहे थे? बहुत इजीली यूज कर रहे हैं, जो चाहे प्रोग्राम बना रहे हैं हम यूज कर रहे हैं। लेकिन आप में से कोई भी एक हमें ये बता दो, जितनी बार आपने एरे का या फिर स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम को रन कराया था, आपने उसके अंदर डेटा को फीड किया था, वो डेटा कहाँ है आपके पास? क्या वो डेटा स्टोरेज है आपके पास? क्या उस डेटा को आप मुझे आज अभी दिखा सकते हो? नो सर। नहीं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि वो सारा वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर हो रहा था, वो हमारे पास ऐसी जगह पे नहीं था जो जिसको हम दोबारा से एक्सेस कर पाए। यानी कि बफर में चला गया, रैम में चला गया, जहां से वो रिमूव कर दिया गया, प्रोग्राम रन हुआ, टर्मिनेट हुआ, वो डेटा हमारा रिमूव हो गया। लेकिन फाइल हैंडलिंग के केस में हम अपना काम जो प्रीवियस कर रहे थे वो कर सकते हैं, साथ ही साथ जिस डेटा को हमें चाहिए स्टोरेज करना, हम उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा से उस डेटा को हम एक्सेस भी कर सकते हैं, चाहे वो जितने भी बल्क में हो। और वो स्ट्रीमिंग लगातार चलेगी। यानी कि अब स्ट्रीमिंग की इसलिए बात की जा रही है कि अभी हमारे पास एक लाइन ना होके पूरे के पूरा पैराग्राफ या फिर आप कह सकते हो बुक है जिसकी आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो लगातार आप एक्सेस कर रहे हो डेटा को, तो ढेर सारा बल्क ऑफ डेटा आपके पास एक्सेस होते ही चला जाए, तो स्ट्रीमिंग बन रही है। एक पूरी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स बनती चली आई जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करती चली आई। बात समझ में आई? वो स्ट्रीमिंग यहाँ पे यूज हो रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट। जो हमने पहले वाली चीज अभी समझी है, वो क्यों समझी है? क्योंकि हमारे पास बल्क में डेटा था जिसकी हम बात कर रहे हैं।
तो वही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, अगर जितनी भी हम फाइलें अभी तक स्टोर करते हैं ज़्यादातर, हाँ हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो आपके भी देखोगे आगे जाके कि नोटपैड की हेल्प से हम सारा काम कर रहे हैं। तो नोटपैड में हम ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आगे जाएंगे तो हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन नोटीपैड हम लोग का पहले पूरा हो जाए, वो आगे देखें, या फिर कोई भी ऐसा जो हमारा सी को स्टार्टिंग में सपोर्ट कर पाए तो उनके थ्रू हम लोग प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो ये ढेर सारा हमारा फाइल्स हम स्टोरेज कर सकते हैं और एक्सेस भी इजीली कर सकते हैं। सेव टाइम, सेव टाइम अब इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। There are certain programs that are require lot of inputs on the user. अब देखो वही चीज बोल रहे हैं, lot of input हमारा यूजर चाहिए होता है। You can easily access any part of the code with the help of certain commands। यानी कि आप छोटी छोटी कमांड की हेल्प से किसी भी पार्ट, कोड के पार्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे का पूरा प्रोग्राम को एक्सेस करो। अब सेव टाइम के लिए एक चीज़ और कर सकते हो, आपने जो ढेर सारा डेटा बार बार टाइप कर रहे हो तो एक बार टाइप करके रख लिया, उसका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा को है वो हमारा मेंटेन करके रखा जा रहा है। तो अगर हम स्टोरेज कर लेंगे तो हमारा सेव टाइम हो रहा है, क्योंकि हम उस स्टोरेज डेटा से जहां से डेटा चाहेंगे और जितना डेटा चाहेंगे उतना डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये हम लोग की रिक्वायरमेंट है, जैसा डेटा चाहिए, जितना डेटा चाहिए आप उतना एक्सेस कर लो। अगर सिक्योरिटी लेवल पे चाहिए तो आप सिक्योरिटी लेवल भी इम्प्रूव करा सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप देखोगे फाइल हैंडलिंग में कई तरह से फाइलें बनती हैं। तो हो जाएगी टेक्स्ट फाइल हो गई, यानी कि टेक्स्ट फाइल को हम इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली विजिबल भी होगी। अगर आपको ऐसे चाहिए जो हमारी फाइल सेव रहे, ताकि हमने राइट तो जो चाहे किया और हम चाहें तब भी वो एक्सेस हो, तो उसके मोड यानी कि हमारी उस फाइल का एक्सटेंशन बदल दोगे तो हमारी फाइल सिक्योर हो जाएगी। वो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, और ओपन होगी भी तो वो एसटी को थोड़ा कॉन्सेप्ट इस तरह से बन के आ रहा होगा जो रीडेबल ना हो, ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टली नहीं होगी फिर, है ना। अब इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी। जब इतनी तीनों चीजें हमने देख ली तो हम कह क्या रहे हैं, एक फाइल बनाई जिसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया, दूसरा एक काम और किया, पेन ड्राइव लगाई, उस डेटा को ट्रांसफर किया पेन ड्राइव में, दूसरे सिस्टम में ले गए, उसमें लगा दिया, आराम से हमने वहां पे यूज कर लिया। वहां पे सब हमने क्या किया, ढेर सारा और डेटा उसके अंदर फीड किया, फिर उसमें से वापस निकाली, अपने सिस्टम में वापस लगाया और फिर से उसको अपडेट कर लिया। शायद हम लोग इसी तरह के काम करते भी रहते हैं लगातार कंटिन्यू। आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आजकल के टाइम में यही ना छोड़ो, पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन कितना डेटा हम लोग डायरेक्टली किसी दूसरे सर्वर से ऑनलाइन ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पोर्टेबिलिटी है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस करते रहते हैं। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। You can easily transfer the content of a file from one computer to another without having to worry about loss of data। यानी कि आप इजीली अपने डेटा को कॉपी या फिर कट या फिर जैसा भी चाहो आप ट्रांसफर करा सकते हो। इन्होंने पेन ड्राइव की बात नहीं की है, इन्होंने फ्लॉपी ड्राइव की नहीं। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चों ने फ्लॉपी ड्राइव देखी है या यूज किया है? क्या कुछ फ्लॉपी ड्राइव होती है? सब देखा है। हम लोग के टाइम में फ्लॉपी ड्राइव भी थी। तो ये सारे वो कंटेंट है जिनसे हम डायरेक्टली, एक्सटर्नल पेरिफेरल है जिनकी हेल्प से डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं। नेटवर्किंग में आ जाओगे तो लैन तो आप जानते ही हो, लैन की हेल्प से हम लोग अपने लैब के अंदर डेटा को ट्रांसफर करते थे। वैन पे आ जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो हम वर्ल्ड वाइड जो भी इंटरनेट से डेटा चाहते हैं वो एक्सेस करते रहते हैं। तो यही सारे काम हम अपने सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर करना। देखो इन कामों में सब में एक ही चीज़ है, डेटा स्टोर हो रहा है और डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, कोई और नया काम तीसरा नहीं हो रहा है। डेटा स्टोरेज हो रहा है और डेटा को हम एक्सेस किया जा रहा है। ये सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और 1 मिनट के बाद हम लोग वापस फिर से आएंगे। सर जब तक आप लोग अपने क्वेरी सोच लो, कुछ और पूछना हो तो। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। सर कह रहा हूँ ये फाइल हैंडलिंग को आप एक बार प्रोग्राम के जरिए समझा दीजिएगा। बेटा फाइल हैंडलिंग पूरा एक यूनिट है, इसीलिए मैं बहुत स्टार्टिंग में बहुत आराम से चलूंगा। ओके ठीक सर। है, बिना प्रोग्राम के कंप्लीट ही नहीं हो सकती। लास्ट वाली 5th यूनिट सिर्फ आपकी फाइल हैंडलिंग ही है, और हम लोग किस पे चल रहे हैं, 5th यूनिट पे। आपके पास सिलेबस है कि नहीं है? नो सर। नहीं है सिलेबस? नो सर।
सर एक बार मांगा भी था आपसे तो। दोबारा काहे नहीं मांगा? एक बार मांग लिए तो कहा बात खत्म हो गई है? नहीं, हमारी गलती हो, हमारी गलती है ना, भूल, हमें याद में रखना चाहिए था ना। सही कह रहे बेटा, दोबारा आप काहे मांगोगे? बड़े नो बड़े सर। बड़ी बात है। ये देखो 4 यूनिट ये है ना, जिनमें से चारों यूनिट हम लोग की हो चुकी है पहले से लेके यहाँ लास्ट तक की। 5th यूनिट की बात करें तो 5th यूनिट में हमारी स्ट्रीमिंग हमने अभी पढ़ा दी है आपको। फाइल हैंडलिंग को हमें बताना है, ठीक। अब फिर से वही चीज़ें आपकी आ जाएंगी, इनपुट आउटपुट देख रहे होगे, लेकिन सब फाइल हैंडलिंग की हेल्प से आई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिमेनिंग बचेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें से हम अभी क्या स्टार्ट किए हैं, फाइल हैंडलिंग। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा फाइल हैंडलिंग का इंट्रो चलेगा या चल रहा है, जिसको आप बोल सकते हो, ये वाला पार्ट जो है फाइल हैंडलिंग का इंट्रो है, प्लस स्ट्रीमिंग का जो लास्ट वाला आप पार्ट कह सकते हो, आप वो कह सकते हो। तो जिसको फोटो खींचना है, ये देखो यहाँ से फोटो खींच लो, 5 यूनिट शायद दिख रही होंगी, ठीक है, फोटो खींच लो यहाँ से। इतनी देर में मैंने पानी पी लिया है, तो वापस आ जाता हूँ आपके पास। फोटो खींच लिया होगा तो हटा दे रहे हैं इसको हम। इन चारों पॉइंटों में किसी कुछ पूछना है ना, समझ में आया तो बताओ। अब मेरे ख्याल से चलो ये एक स्लाइड और एक ये स्लाइड, सिर्फ 2 स्लाइड और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनको और देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। इन्होंने कहा है कई तरह की फाइलें हमारे पास अवेलेबल है, उन कई तरह में इंटरनल आके उन्होंने 2 टाइप पे और डिवाइड कर दिए हैं। अगर देखो तो ये 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, ठीक। पहला हो गया हमारे पास टेक्स्ट फाइल, बोल्ड कर दिया इसको हमने, ठीक। पहला टेक्स्ट फाइल है और दूसरा इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया है, अच्छा, इसके खत्म हो जाने के बाद बाइनरी फाइल स्टार्ट होगी। तो हम अभी टेक्स्ट फाइल को देखते हैं, टेक्स्ट फाइल हमारी होती क्या है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, या फिर हाउ मनी टाइप्स ऑफ फाइल्स एग्जिस्ट, या फिर एक्सप्लेन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या आ जाएगा, इस यही कंटेंट में कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। फाइल की बात करते हैं। These are simple files a user can create when dealing with the file handling in C। जब भी आप C के साथ यूज करते हो तो हम लोग ये इजीली टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो इजीली हमारे बन जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस करना या फिर स्टोर करना, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। इट इज क्रिएटेड विद a .txt एक्सटेंशन। अब आपको समझना क्या है, जब भी आप फाइल बनाओगे फाइल हैंडलिंग के लिए, तो जो आप फाइल का नाम देना चाहते हो वो फाइल का नाम दोगे, उसको .txt यानी कि टेक्स्ट एक्सटेंशन से सेव करोगे। txt का मतलब फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट एक्सटेंशन से आपको सेव करना है, तो .txt एक्सटेंशन से आप सेव करोगे। एग्जाम्पल, नोटपैड ओपन कर लिया हमने, फाइल पे गए, इसके अंदर फाइल में कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा ढेर सारा, जैसे कि आप ऐसे सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन सी। ये मेरी पहली फाइल है सी के अंदर, ठीक है, स्मॉल करते हैं, ठीक? ऐसे आपने कुछ भी डेटा आपको जो भी स्टोर करना था वो स्टोर किया, सेव पे फाइल पे गए हैं और फिर हम सेव पे क्लिक किया, ठीक? ये हमारे पास सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और अभी इन्होंने कहा ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा नोटपैड ओपन होता है उसका एक्सटेंशन भी यहाँ पे .txt आता है, ये देखो। अगर बाई चांस ये txt एक्सटेंशन ना आए जहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिख रहा है, तो आप इसका बदल के इसका txt एक्सटेंशन रख लोगे।
FIL। अब हमने नाम क्या दिया फाइल का, दिख रहा हो तो साफ साफ, इसीलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, बाई चांस विजिबिलिटी कम है तब भी मैं बोल रहा हूँ। C_file डॉट txt, मैं अपना कर्सर भी हटा दूँ, डॉट txt, ये देखो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। तो अगर हम इस नाम से सेव कर लेते हैं कहीं पे फाइल, जैसे कि हम लोग कौन सा फोल्डर है, हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, हम तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर यहीं पे सेव करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्लोज करके फिर ओपन करके। तो हम वापस जाते हैं डी ड्राइव में, ई में स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हम आ गए हैं और स्ट्रक्चर में हमें पास ये देखो जो IT लैब ये सारा दिख रहा है, यहाँ तक आपको सेम कंटेंट दिख रहे हैं। तो यहीं पे हम डॉट txt एक्सटेंशन सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने सेव की तो ये फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली C फाइल के नाम से आ गई। राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। प्रॉपर्टी में बताएगा कि टाइप ऑफ फाइल क्या है हमारे पास, डॉट txt। प्रॉपर्टी के अंदर वो एक्सप्लेन करा है टाइप ऑफ फाइल कौन सी है। तो यहाँ पे क्लियर, अब वहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये वाली स्क्रीन का इतना कंटेंट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं इसीलिए बोले दे रहा हूँ। इसके टाइप ऑफ फाइल जहाँ पे लिखा है, ये जो टाइप ऑफ फाइल लिखा है इसके फ्रंट में क्या लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ब्रैकेट में डॉट txt, यहाँ पे लिखा है डॉट txt। नोट पैड की फाइल है, फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका पाथ है, ठीक है। तो इतनी डिटेल यहाँ पे वो मेंशन किया जा रहा है। वही ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी एडिटर में आप मेंशन करोगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट txt लिखोगे। तो जैसे ही txt लिखोगे तो जिस तरह की भी आपने फाइल देखी इस तरह की एक फाइल क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। अब जनरली वी यूज नोटपैड टू क्रिएट अ फाइल ऑटोमेटिकली, इन्होंने वो नेक्स्ट लाइन में वो बोल ही दिया है कि हम ज़्यादातर कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो हम लोगों के साथ के सिस्टम में ज़्यादातर अवेलेबिलिटी में रहता है, तो हम लोग ज़्यादातर उसी का ही यूज़ कर लिया जा रहा होता है। टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्काई करेक्ट। अब यहाँ पे स्काई है, यानी कि इनके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डेटा को स्टोर किया जाता है अगर हम टेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हैं तो। बट व्हेन यू ओपन द टेक्स्ट फाइल यू वुड फाइंड द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट रीडेबल। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट रीडेबल टू ह्यूमन। अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने जो फाइल स्टोर की, इस पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें किस तरह के कंटेंट मिल रहे हैं जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि हमें बिना मेहनत किए डायरेक्टली विजिबिलिटी में रीडेबल है अगर हमारा सिस्टम सिक्योर है तो। इसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि ये हमारे पास रीडेबल है, डायरेक्टली कोई भी डायरेक्ट ओपन करके पढ़ सकता है, तो ये एज ए ड्रॉबैक भी है। अब डिपेंड करता है ये हम लोगों पे कि हमने इस फाइल को कितनी सिक्योरिटी के साथ रखा है। क्योंकि अगर फाइल की बात की जाए तो ये एज ए ड्रॉबैक की तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसको कोई भी आएगा वो पढ़ लेगा। अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा आपने ऐसे स्टोर किया हो और डबल क्लिक करे कोई भी रीड कर ले तो फिर वो कहीं ना कहीं फाइल हमारी अनसिक्योर की तरह से ट्रीट की जा रही होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना चीज। यस सर। अब इसी में आगे क्या है, टेक्स्ट फाइल्स आर सिंपल टू यूज एंड एक्सेस। जैसे अभी आपने देखा ही, हमने आराम से बनाया है, स्टोर किया है। अभी हमने इसमें फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया, ये ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम इसके बाद बनेंगे। अभी हमने टेक्स्ट एडिटर बनाया, उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया, उसको अलग से स्टोर कर दिया, और यही काम हम फाइल हैंडलिंग से भी कर सकते हैं। यानी कि जब हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम बनाएंगे तो भी हम इसी तरह से बनाएंगे और उन पे एक्सेस करके दिखाएंगे कैसे एक्सेस करते हैं, वो कैसे आप स्टोर करोगे डेटा को। अब इसी के एडवांटेजेस के साथ ही साथ कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, तो हम उन ड्रॉबैक्स को भी देख लेते हैं। सिंस इट इज इजीली रीडेबल, जो मैं इतनी देर से बोल रहा था तो वही यहाँ पे भी मेंशन है, क्योंकि ये ऑलवेज रीडेबल होता है, टेक्स्ट फाइल है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन पे आपकी कोई भी सिक्योरिटी आप अप्लाई नहीं किए होते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली रीडेबल है। तो कोई भी ओपन करेगा आएगा और सिर्फ किसी भी तरह से एक्सेस कर लेके डायरेक्टली ओपन कर लिया, किसी भी तरह का उसको एल्गोरिथम है और किसी तरह की उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट कंज्यूम लार्ज स्पेसेस। अब बाय डिफॉल्ट जिस तरह से आप लिख रहे हो एज इट इज आप वहाँ पे प्रिंट कर रहे हो सकता है कि अगर हम वापस यहाँ पे जाते हैं अपनी फाइल के पास
ओपन करते हैं। इतने ढेर सारे वेस्टेज ऑफ स्पेसेस हमने प्रोवाइड कर दिए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कितना ढेर सारा वेस्ट ऑफ स्पेस है। ये भी लाइन है, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखो यहाँ पे लिखा लाइन नंबर 10 कॉलम 1। यहाँ पे अगर आपको विजिबिलिटी में आ रहा है तो लाइन नंबर 10 एंड कॉलम 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ढेर सारी लाइन है, ये देखो लाइन नंबर 2 आ गया, कॉलम 1 ये यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो ढेर सारे हमारे पास स्टोरेज स्पेसेस है जिसका हम वेस्टेज कर रहे हैं, ये कहीं ज्यादा हो रहा है। ठीक, किसके साथ? जो हमारी टेक्स्ट फाइल है, हम इनकी बात कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें ये ड्रॉबैक की तरफ से ट्रीट की जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं तक रखते हैं, और कल नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग आएंगे तो हम अपने इस टेक्स्ट फाइल को एक बार और बताएंगे, क्योंकि इससे को रिलेवेंट है हमारे पास बाइनरी फाइल। तो ये एक फाइल आप दोबारा से 1 से 2 मिनट में सुनोगे, और उसके बाद फिर हम बाइनरी फाइल में बताएंगे कि बाइनरी फाइल के एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक क्या हो, फिर हमारे आ जाएगी सी हेल्प फाइल। ठीक है, कोई चेंज किया नहीं किया तो, टू अटेंडेंस लेने के बाद भी हमें थोड़ी सी बात करनी है, आपसे क्वेरीज पूछनी है कुछ, तो एग्जिट कोई बच्चा नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। 62, 63, 64, यस सर। 65, 66, 67, Yes, sir. 68, 69, 70, Yes, sir. 71, Yes, sir. 73, 74, सर 73 प्रेजेंट। 75, 76, Yes, sir. Present, sir. 77, Yes, sir. 78, 79, 80, Yes, sir. 81, यस सर। 82, 84, Yes, sir. 85, Yes, sir. 86, 87, 86 present. 88, 89, 90, Present, sir. एक बार और बता दे कौन कौन है सर एब्सेंट? 63 सर। 63, सर 66। हो गया। 62, 65, 68, 69, 72, 75, 78, 83, 87, 88, 89,